दी कटारियन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, जब हम बात करते हैं सुंदरता की, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, पार्टनर की, लिक्विडिटी की, खुशहाली की, प्रॉस्पेरिटी की, बेटर पर्सनैलिटी की, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे कमिटमेंट रिलेशनशिप की, लव की, रोमांस की, उसके अलावा हम बात करते हैं जब हमारे एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या एक क्रिएटिव चीज़ों की, तब हम बात करते हैं शुक्र की। क्योंकि शुक्र प्लैनेट यानी वीनस जो ग्रह है हमारा, स्टार भी कहा जाता है, उसका सारा संबंध इन सब चीज़ों से है। शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसके अलावा क्या वो आपके साथ में दशा में, अंतर दशा में किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, स्पेशली हमारे रिलेशनशिप पर, लिक्विडिटी पर भी जिसने बताया। शुक्र की आज बहुत सारी बातें मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि शुक्र जो है ट्रांजिट करने वाला है इन एक्वेरियस में। एक्वेरियस में 2024 में उनका ट्रांजिट होने वाला है 7 मार्च को, और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 31 मार्च 2024 तक। 25 डेज अराउंड वहाँ पर वो रहने वाले हैं, 24 डेज अराउंड। और जब भी शुक्र किसी भी प्लैनेट, किसी भी जॉडियक में ट्रांजिट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर जो जॉडियक है, पर्टिकुलर जो हाउस है, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव आइकन से ना कि इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि एक तो कनेक्शन मिलाते हैं आपको उस पर्टिकुलर हाउस से, उसके अलावा वहाँ की जो भी ब्यूटी है या वहाँ का जो भी एक कंफर्ट जोन है वो आपको फील होता है। शुक्र ट्रांजिट करने वाले एक्वेरियस में, लेकिन एक्वेरियस में ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पर सैटर्न एंड सन। सैटर्न और सन ऑलरेडी से एक्वेरियस में है, और जैसे ही शुक्र वहाँ पर आएंगे तो तीनों का ही कंजक्शन बनने वाला है। सैटर्न इज वेरी कंफर्टेबल विद द शुक्र और शुक्र इज वेरी कंफर्टेबल विद द सैटर्न, बिकॉज शुक्र की ही 7th हाउस यानी कि लिब्रा में सैटर्न उच्च के होते हैं। उसके अलावा शुक्र और सैटर्न इज वेरी वेरी फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करती हूँ। लेकिन मैं अगर बात करती हूँ सन की, तो सन ना तो शुक्र के फ्रेंड है और ना ही सैटर्न के फ्रेंड है, क्योंकि सन 7th हाउस में जाके सैटर्न उच्च के होते हैं, सन वहाँ पर नीच के हो जाते हैं 7 नंबर पर लिब्रा में। तो इस तरह से दो जो प्लैनेट है जो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी, एक उनका नेचर जो है सन और सैटर्न का, वहाँ पर उनका पहले तो आगमन होगा। 7 दिन के बाद यानी कि 14 मार्च को सन ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसिस, लेकिन तुरंत फिर से वहाँ पर आ जाएंगे मार्स। मार्स इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद द सैटर्न इवन, क्योंकि सैटर्न में ही मार्स उच्च के होते हैं कैप्रिकॉर्न में। अब जब सैटर्न और मार्स और शुक्र मिलने वाले हैं तो आपको इफेक्ट्स अलग मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक तीव्र गति का आई कैन से ना कि वेग या आई कैन फोर्स यू कैन फील एट दैट टाइम, बिकॉज मार्स अब आकर अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पर डालने वाले हैं, और सैटर्न तो है ही। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, सॉरी जोडिशन को बताने वाली हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 7 डेज में यू फील वेरी मच डिफरेंट थिंग्स। कहीं ना कहीं आपको लगेगा शुक्र काम नहीं कर रहा है, इगोइस्टिक बिहेवियर आ रहा है आपका पार्टनर के साथ में, या कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है ना कि एक कनेक्शन फील हो रहा है आपको। लेकिन जैसे मार्स आएंगे तो आप बहुत तीव्र गति से फिजिकल लेवल पे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, या फिजिकल लेवल पे यू कैन फील कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जो कंजक्शन मैंने आपको बताया होने वाले हैं। सैटर्न का तो पूरा टाइम मिलेगा 24 डेज के लिए। सैटर्न की ही राशि है एक्वेरियस, और एक्वेरियस 11th हाउस दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली। तो शुक्र जब 11th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले मनी मैटर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। मैं वो पर्टिकुलर स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करें एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या असर होने वाला है शुक्र का ट्रांजिट। एरीज वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 11th हाउस में, और शुक्र आपके 2nd हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपका पैसा कमाना तो 100% है कि पैसा आप कमाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, देखिए 11th हाउस में आ रहे हैं और 7 के साथ आ रहे हैं, तो प्रोफेशन को सबसे पहले इफेक्ट करने वाले हैं, और आपकी कमाई का एरिया, गेनिंग, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय आपको आपकी गेनिंग जो है ना वो लगेगा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। यू कैन फील ना कि मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। रूटीन इनकम आपकी बढ़ सकती है, रूटीन आपके वो कहते हैं कि जॉब लग सकती है अगर फ्री थे। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क साइड भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ेगा। पैसा कमाएंगे भी और पैसा को इकट्ठा भी करेंगे।
कमा भी रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके साथ होने वाली है। इस समय अगर आपका जो स्पाउस अगर वो भी काम करता है तो हो सकता है वो भी अच्छा पैसा कमाए। गुड टाइम फॉर द अर्निंग मनी, नेटवर्क, इमेज इन द सोसाइटी, इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। एक्वेरियस में सैटर्न शुक्र आ रहे हैं, बहुत अच्छा आपको आई कैन से ना कि वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। उसके अलावा जैसे ही वो मार्स आ जाएंगे वहाँ पर 15 के बाद में, और ज़्यादा बेटर आपको फील होगा कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद मार्स है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर भी प्रोवोक करेगा शुक्र को कि आई वांट टू अर्न मनी। उसके अलावा कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर सपोर्ट भी करेगा। आपका नेटवर्क साइड बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ने वाला है। ऐसे लोग साथ आपको उठना बैठना हो सकता है जिनके लोगों के साथ आप पैसा और कमाएंगे कि मैं और अच्छी गेनिंग कैसे करूं, गुड नेटवर्क कैसे आए, फिजिकल लोग साथ मिलना जुलना, साथ रहना, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा आपको मैंने जिस तरह पैसा भी जोड़ेंगे, बहुत अच्छा समय आपके लिए मनी मैटर्स की अगर बात करती हूँ तो। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने फैमिली के साथ संबंध के लिए बहुत अच्छा समय है, बट अर्निंग के लिए तो ये चीज़ टॉप पे है, नो डाउट। प्रोफेशन के लिए, मनी मैटर्स के लिए टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। इस वक्त हो सकता है आपको इंक्रीमेंट हो, कोई अच्छा पैकेज आपको ऑफर हो जाए अगर जॉब में है तो। नाइस, वेरी नाइस टाइम फॉर यू, वेरी वेरी नाइस। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों का तो लॉर्ड खुद ही शुक्र है। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 10th हाउस में, पहली चीज़ तो। उसके अलावा कहीं ना कहीं 10th हाउस में आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा यू कैन, आपका दिमाग जो है ना, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम करेगा टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी। और आप अपनी मनचाही, शुक्र वो जब चीज़ होती है जिसे हम प्यार करते हैं, दिल से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में आना, इस समय आपका मनचाहा करियर स्टार्ट हो सकता है। इस समय आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिससे कि आप चाह रहे थे काफ़ी समय से कि मेरे दिल में ये पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर ये मेरी जॉब है, पर्टिकुलर मुझे ये इस इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, पर्टिकुलर इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हो सकता है कि इस समय आपको मिले। आपका जो भी आइडिया था ना कि मेरे दिमाग में चीज़ है मुझे करना है, वो काम इस समय आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे अबाउट योर करियर, अबाउट योर स्टेबिलिटी। जॉब में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, डजंट मैटर। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिले, क्योंकि सन इज ऑल्सो देयर। यस, सन इज ऑल्सो देयर। कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है आपको फादर के साथ में कोई काम करें, या फादर का कोई अच्छा गाइडेंस मिले, या गवर्नमेंट से आपके अथॉरिटी लेवल वहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। इसमें हो सकता है कि आपका ट्रांसफर भी हो। टॉरस वालों की बात करेंगे, कैन बी पॉसिबल, इट्स अ गुड थिंग। आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द शुक्र इज देयर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, और यू वांट, दिल में इच्छा भी थी मैं ट्रांसफर कर लूँ, हो जाए मेरा, तो वो हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय अब बात करते हैं, हो सकता है आपको विदेशों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर, बिकॉज मार्स जैसे ट्रांजिट करेंगे, कहीं ना कहीं मार्स प्रोवोक करने वाले हैं आप। विदेशों से आपका संबंध बन सकता है, आपकी करियर की बात कर रही हूँ मैं इस समय। हो सकता है विदेशों में कोई जॉब मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बिजनेस की बात कर लूँ, या इंटरव्यू देने के लिए विदेश चले जाएं, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी विद द फॉरेन भी आपके लिए हो रहा है। तो सारी चीज़ें मिल करके आपके करियर के लिए एक अलग आयाम घट रहे हैं, एक चेंजिंग आपको फील होगा। अपने आइडिया को खोल लीजिए, अपॉर्चुनिटीज का ध्यान दीजिए। उसके अलावा कर्म कीजिए, प्रारब्ध कर्म भी आपको करना है। आलस्य का यहाँ कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि सैटर्न की जगह ये देने आया सैटर्न आपको। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रही है आपके 9th हाउस में। सबसे पहले जेमिनीज वालों को आपको बहुत ज़्यादा यू फील कि मुझे इस समय आई नीड समवन कि मैं उसके साथ डेटिंग करूँ। सबसे ऊपर जो टॉप की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जेमिनीज वालों की बात करूँ मैं, यस, यू वांट समथिंग कि मुझे किसी साथ डेटिंग करनी है। और इस समय हो सकता है कि आप इस तरह किसी के साथ बहुत ज़्यादा घूमें, बाहर जाएं, या कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे कि आप डेटिंग करें। यू फील वेरी कंफर्टेबल विद द डेटिंग, यू नीड समवन कि आप उससे डेटिंग करें। नए मित्र मिलना, नए मित्रों के साथ घूमना फिरना। उसके अलावा ऐसा इंसान हो सकता है कि आपको प्रपोज करे फॉर द शादी, फॉर द मैरिज, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय आपके बहुत सारे मित्र भी मिलेंगे, बनेंगे, बहुत सारे मित्र बनाएंगे इस समय। सोशल मीडिया की बात कर लूँ या वैसे उसकी बात कर लूँ, और उनके साथ बहुत हैंग आउट भी करेंगे, ट्रिप भी लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपना मनी मैटर्स को भी सॉर्ट आउट, नेटवर्क तो बढ़ेगा डेफिनेटली, और नेटवर्क के थ्रू आपको हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन बनाए। स्टेबिलिटी की बात करूँ, कोई शुक्र आ रहे 9th हाउस में, और आपको दिमाग में हो जाए कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है,
ठीक है, गाइडेंस में रहेंगे आप, गुरु के गाइडेंस में रहेंगे, आपको कोई नया गुरु भी मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छा गाइड करे। इस समय आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं तो उस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी तरह की आपको बीमारी ना हो। स्पेशली बात करती हूँ ब्लड का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ईटिंग हैबिट्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 12th हाउस और आपका 6th हाउस दोनों ही सब एक्टिव हो रहे हैं। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए और हेल्थ कॉन्शियस रखिए। बहुत ज़्यादा खर्चा करना या एडिक्शन में चले जाना अवॉइड कीजिए। नेटवर्क बढ़ेगा, नए मित्र मिलेंगे, नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है और प्रपोज भी कर सकता है। स्पिरिचुअल पावर आप बढ़ाइए, स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल से अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग देयर। तो जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना किस्मत आपका काम करेगी, किस्मत साथ देगी। आई कैन से टाइम इज गुड, कि टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव है आजकल, तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में जाके आप अपना काम बदल सकते हैं। कैन बी पॉसिबल, टाइम इज गुड, नो डाउट, बट अवॉइड द थिंग्स जो मैंने आपको बताया। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में जब शुक्र आते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपका हिडन डिजायर्स है, हिडन थिंग्स है, हिडन वो टैलेंट है, हिडन आपकी वो चीज़ें जो आप दुनिया से छुपाते हैं। इस समय आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कोई काम या ऐसी कोई आई कैन से प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं छुपाए, लोगों से छुपाएंगे, मतलब कि मुझे नहीं बताना है, ये मेरी चीज़ अपने अंदर रखने की कोशिश करेंगे इस समय। स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके मनी मैटर्स की, अर्निंग सोर्सेज की, और हो सकता है इस समय आप कोई ऐसे नेटवर्क में भी एंट्री कर जाएं जहाँ कि आप छुपाएं कि मुझे नहीं बताना है किसी को भी कि मैं किन लोगों के ग्रुप में इस वक्त एंट्री कर चुका हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय आप अपने मनी को बहुत छुपाएंगे, प्रोफेशन को बहुत छुपाएंगे। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा उसको अवॉइड करेंगे दुनिया को बताना। अगर आप नए प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करेंगे, या आपने अप्लाई किया है, या आपका पैसा बढ़ गया है, या आपने कोई नया मतलब पैसा बढ़ गया है, आपका इंक्रीमेंट हुआ है, या आपका मनी ऑफ सोर्सेज बढ़ रहे हैं, उसको भी छुपाएंगे। हिडन थिंग्स इज देयर। उसके अलावा इस समय नया इंसान आपकी लाइफ में तुरंत से आ सकता है, इजीली आ सकता है। इस समय घर की डील भी कर सकते हैं बहुत इजीली, घर की डील्स करेंगे नए तरीके से, या घर को चेंज भी करेंगे। काफ़ी चीज़ें छुपी हुई आपकी तरफ आएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 8th हाउस इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर द शुक्र। इस समय बहुत सारी चीज़ें आपसे कट भी सकती हैं। मैं करियर की बात कर लूँ, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो देयर, मैं आपके इनकम सोर्सेज की बात कर लूँ, मैं आपकी पावर की बात कर लूँ, या मैं आपके घर की बात कर लूँ, काफ़ी चीज़ें कट भी सकती है इसमें, क्योंकि केतु एंड मार्स दोनों की जगह वो 8th हाउस जो है, 8th हाउस इज देयर, लेकिन एक्वेरियस इज देयर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई चीज़ छूट करके नई चीज़ बने, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ जॉब, कैन बी पॉसिबल। बट यू शुड बी वेरी अवेयर कि कोई भी चीज़ को आप फैसला अगर ले रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस है, जितना हम सोच रहे हैं ना कि वो डीप है, उससे कहीं ज़्यादा डीप होता है 8th हाउस। इस समय आप हो सकता है कि कोई इस तरह की उसमें चले जाएं फील्ड में, लाइक ऑकल्ट साइंस में चले गए, टैरो कार्ड रीडर बन गए, कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो कि हिडन चीज़ें होती हैं, जो दुनिया से हम छुपाते हैं, उस तरह की चीज़ों में जा सकता है। ये इंसान इंटरनली क्या कर रहा है, जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हो सकता है कि आप काम करें। तो बट कोई भी चीज़ें चेंज करने से पहले यू हैव टू वेरी वेरी अवेयर द थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी सन इज ट्रांजिटिंग इन 8th हाउस, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको, आपकी जो एनर्जी 8th हाउस में जा रही है। आफ्टर दैट मार्स विल बी ट्रांजिट इन द 8th हाउस, तो यू कैन फील दैट कि मेरा करियर मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना कि उठापटक होना, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका मून है, तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मन से या किसी के बहकावे में आकर के कोई भी चीज़ को चेंज ना करें, ज़्यादा बेटर आप करेगा। स्पेशल रिलेशनशिप अपनाने से पहले भी सोचें, चुपचाप किसी को ऐसे रिलेशनशिप ना बनाए जिससे कि आप दुनिया को उजागर ना कर सकें। हिडन रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं, सडन पैसा भी आपके पास आ सकता है और उसको छुपाएंगे लोगों से। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों की ट्रांजिट कर रही है आपके 7th हाउस में। इसके पहले ट्रांजिट कर रहे थे 6th हाउस में, तो 6th हाउस में
वीनस जो होते हैं वो अच्छा डेबिलेटेड होते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। 7th हाउस में है तो 7th हाउस में आने का मतलब है कि सबसे पहले तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज 7th हाउस का ही लॉर्ड है, मतलब कि लिब्रा ही प्लेस वहाँ पर आता है एज पर कालपुरुषा कुंडली, और वहाँ पर आ रहे हैं आपके वीनस, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल आई कैन से। काफ़ी सारी चीज़ें जो मनमुटाव चल रहा था अपने पार्टनर के साथ में, या ऐसी चीज़ें छूट रही थी, बीमारी आपको परेशान कर रही थी, कहीं एक लैक ऑफ इनकम आपको फील हो रही थी, या यू आर वेरी स्टक विद योर प्रारब्ध कर्मा, नाउ एवरीथिंग इज ओके, यू फील बाहर निकलेंगे आप इन सब चीज़ों से। जो स्टक वाला जो एरिया था ना, उससे जस्ट आपको बाहर निकलेंगे आप, यू फील कंफर्टेबल। अब मैं बाहर आई हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे सोचना है, ठीक है। और सन भी वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और वीनस जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, सॉरी आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, यस। उसके अलावा वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आप अपने बिजनेस और अपने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे कि मुझे करना क्या है, पहली चीज़ तो, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और आपको पावर भी दे रहे हैं वीनस 7th हाउस में आके, आपको पावर भी दे रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं। उसके अलावा इस समय आप बहुत अच्छी मार्केटिंग लेवल पर जाएंगे, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर करियर इस समय सामने से। उसके अलावा आपके करियर के बारे में भी लोग जानेंगे, आप लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्ट आपका बनेगा, नए मित्र मिल सकते हैं। इस समय कोई मित्र मंडली से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है एज पर कमिटमेंट रिलेशनशिप। सिंगल है तो शादी हो सकती है। जैसे ही मार्स आ जाएंगे यहाँ पर, अभी 6th हाउस पे है, तो जैसे ही सन ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे 8th हाउस में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, कोई लव आपकी लाइफ में आ जाए, कोई लव फेयर आपकी लाइफ में आ जाए, और आप सीरियस हो जाए कि मुझे अब शादी करनी है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी भी आप चेंज करेंगे, दुनिया आपको नए पर्सनैलिटी वाले इंसान के हिसाब से दे सकती है। ये इंसान कितना स्टेबल है, ये इंसान बात करता है, अच्छा फ्रेंड है, रिलेशनशिप अच्छी है, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, बिजनेस में है तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अब वहाँ पर ऑलरेडी से सैटर्न भी बैठे हैं, तो आपके करियर के लिए ये बहुत राइज वाला समय हो सकता है। सैटर्न उच्च के बैठे हुए हैं, सन चले जाएंगे, उनका जो वो कॉमर्स वाला जो सिस्टम है वो हट जाएगा, अब सैटर्न अपनी पूरी पावर में आके खड़े हो जाएंगे। मुझे करना क्या बताइए, आपका प्रोफेशन का कारक है, और अब शुक्र भी वहाँ पर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट सिस्टम जो चलता हुआ नजर आ रहा है, और मार्स इज ऑल्सो देयर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल एनर्जी है उसको भी बहुत ज़्यादा आई कहते हैं ना प्लस पॉइंट मिलेगा। फिजिकली आगे वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे करना क्या, लेट्स गो, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। समय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, नो डाउट, अगर आप सिंगल हैं। लेकिन ऑलरेडी से अगर आप कमिटमेंट में हैं तो थोड़ा सा ईगो को शांत रखिए, थोड़ा अग्रेसिव नेचर को शांत रखिए, बहुत ज़्यादा आई वॉन्ट दैट थिंग, आई वॉन्ट दैट, वो ना जिद्दी वाला एरिया उसको अवॉइड कीजिए। सन है ना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, लियो, क्रूअल एरिया एंड अपना ना ऑर्डर वाली स्टाइल जो है आपकी, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। किसी के साथ भी रिलेशनशिप ना करने इस समय, ध्यान रखिएगा इस लाइफ। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में वीनस इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल लेवल, क्योंकि 6th हाउस में जब भी वीनस आते हैं तो एज पर हाउस वो नीच का दे रहे हैं आपको रिजल्ट। कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके पास पैसा खत्म हो रहा है, या अपॉर्चुनिटी की कमी हो रही है, या काफ़ी फीमेल लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इवन यू आर फीमेल मेल डजंट मैटर, यू फील कि कुछ फीमेल्स आपको परेशान कर रही है, फीमेल के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है। उसके अलावा इस समय आपको पर्सनैलिटी वाइज यानी आपकी फिजिकली बॉडी के साथ भी आपको लगेगा कि यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, कहीं ना कहीं यू फील धर्म की तरफ जाना इज गुड थिंग फॉर यू, नो डाउट। आपको धर्म की तरफ जाना चाहिए, यस, आपको धर्म की तरफ जाना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय आपको हो सकता है आपके फादर या कोई गाइड इतना अच्छा मिले जिसकी वजह से कि आपको आपकी फैमिली की तरफ से वो गाइड मिले, यानी आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फादर का सपोर्ट, गाइड का सपोर्ट, गुरु का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस समय अपनी फैमिली के लिए करते करते आप यू फील वेरी स्ट्रक ऑल्सो कि मुझे कितना काम करना पड़ता है और मैं अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा फैमिली के साथ, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं, स्वयं को बोल रहे हैं,
खुद को भूल रहा है। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लेता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लेता है, तो सडनली वो अपने आप को भूलना शुरू कर देता है, ठीक है। और या फिर इंसान बहुत ज़्यादा घर के लिए कर रहा है या बहुत प्रारब्ध कर्म में सीरियस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि 6th हाउस आपका 1st हाउस का लॉर्ड है और वहीं पर आकर के वीनस बैठे हैं, वो भी नेगेटिव एरिया में, डेबिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी स्ट्रक एट दैट टाइम, नॉट कंफर्टेबल पोजिशन नहीं है आपके लिए। आपका दिमाग कर्मा के थ्रू इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, मुझे दिन भर कर्म ही करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। उस वजह से इंसान अपनी खुशियाँ, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी खूबसूरती, जिन चीज़ों से प्यार करता है उनके साथ रहना, या लैक ऑफ द लव कि उसको लगा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं सिर्फ इनके काम करने के लिए हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। बट बी स्पिरिचुअल, नो डाउट, बी स्पिरिचुअल और प्रारब्ध कर्मा करते रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए। लिब्रा वालों की बात करूँ, लिब्रा वालों के तो 1st हाउस का लॉर्ड खुद वीनस है और अब आ रहा है 5th हाउस में। आपका ये 8th हाउस का लॉर्ड भी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बताऊँ कि इस समय आप डेफिनेटली किसी के साथ आपका हो सकता है कि डेटिंग स्टार्ट हो जाए इफ़ यू आर सिंगल, क्योंकि 5th हाउस में वीनस आ रहे हैं और ऑलरेडी से सन इज देयर। तो वीनस, सन तो ऑलरेडी से वहाँ बैठे हुए हैं, सैटर्न इज ऑल्सो सिटिंग देयर। तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी एनर्जेटिक कि मुझे डेटिंग करनी है, मुझे अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे अब क्रिएटिव बनना पड़ेगा। कहीं एक एनर्जी फील करेंगे आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में, और कुछ सडनली आप कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर निकल कर ले आएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, आपके टैलेंट बाहर निकल के आएंगे सब। और जैसे ही सन ट्रांजिट कर जाएंगे इन 6th हाउस, तो वहाँ पर आ जाएंगे मार्स। यू फील वेरी कंफर्टेबल एट दैट टाइम, क्योंकि मार्स अभी 4th हाउस में है। बात कर रही हूँ मैं लिब्रा वालों की, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स इस समय। मार्स 4th हाउस में अच्छा नहीं होता एज पर हाउस, एज पर राशि इज उच्च के हैं कैप्रिकॉर्न में, लेकिन एज पर हाउस वो नीच का आपको रिजल्ट दे रहा है इस समय। यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर थॉट प्रोसेस, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर फिजिकल लेवल। जैसे ही मार्स 5th हाउस में आते हैं, आपका पावर, आपकी एनर्जी 4 गुना होकर के बाहर निकलने वाली है। अब घर से कोई काम शुरू कर सकते हैं, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, एनर्जेटिक फील करेंगे हाई लेवल पर, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे हाई लेवल पर। मैं दिखता कैसा हूँ, 1st हाउस का लॉर्ड है, मैं कैसा नजर आता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं क्या सोचता हूँ, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे इस समय, पावरफुल फील करेंगे। उसके अलावा इस समय अगर आप फ्री हैं तो आपकी डेफिनेटली जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, कमाने की तरफ सोच सकते हैं, और सडन गेन भी इस समय आपको मिल सकता है। अगर रुका हुआ पैसा था तो वो भी आप इकट्ठा करके लाएंगे। टाइम इज वेरी वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक, पैसा डेफिनेटली जोड़ेंगे आप। 2nd हाउस का लॉर्ड भी है आपका मार्स, और 7th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आपका बिजनेस, आपका जॉब, पैसा जोड़ना, सडन पैसा आना, एनर्जेटिक फील करना, डेटिंग करना, मतलब सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि लिब्रा वालों को तो कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, लेकिन आफ्टर 15th ऑफ मार्च, उसके पहले हो सकता है यू फील सम लिटिल बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज सन इज देयर। सन 5th हाउस के कारण भी है, उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे होल्ड है, और सैटर्न वहाँ पे कॉमर्स पोजिशन में है। जैसे ही सन जाएंगे यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, एनर्जेटिक ऑल्सो, क्योंकि दोनों प्लैनेट जो है मार्स और सन, दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, दोनों ही हमारी लाइफ को एक ना कि पावरफुल प्लैनेट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, और दोनों ही ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं इस वक्त जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यू फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर 15th ऑफ मार्च, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। डेटिंग भी कर सकते हैं, घूमने फिरने भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे लेवल पर। उस वालों की आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। सबसे पहले इस समय आप अपने घर के लिए बहुत बड़े लेवल पे खर्चा करेंगे। मुझे बहुत हाई लेवल पे खर्चा करना है, अच्छे लेवल पर, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कितने बढ़िया घर में रहता हूँ, कितने अच्छे घर में रहता हूँ। इसमें हो सकता है आप अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाए, या ऐसे इस जगह जाके शिफ्ट हो जाए जो कि आपके फादर जहाँ रहते थे, जो पुराने आपके लिनेज थे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि मुझे अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। इस समय अगर आप कोई डील साइन कर रहे थे या लोन के लिए कर रहे थे, तो आपको गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है डेफिनेटली। घर को बड़ा बनाएंगे, घर के लिए बहुत सारा खर्चा करेंगे, बहुत सारा। घर शिफ्ट भी कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं इस समय, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोस वालों को, ये कि इस समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यस, इस समय आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब लोन तो डेफिनेटली आप लेंगे, ये नंबर 1 चीज़ है, लोन जरूर लेंगे आप,
लोन लेंगे, खर्चा करेंगे, घर को बड़ा बनाएंगे, घर चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर को शिफ्ट कर सकते हैं इससे ना, और उसके लिए अथाह खर्चा डेफिनेटली होगा। बाहर निकलेंगे, चीज़ों से बाहर निकलेंगे आप तुरंत से। एनर्जेटिक भी फील करेंगे क्योंकि सन आपके 5th हाउस में आ जाएगा, एनर्जेटिक भी फील करेंगे। सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली मिलेगा। गवर्नमेंट की बात कर लूँ, फादर की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, या अथॉरिटी लेवल की बात कर लूँ। हो सकता है आपका जॉब चेंज हो सकता है आपको कोई ट्रांसफर मिल जाए, हो सकता है कि इस वजह से आपको कहीं और जगह की शिफ्ट होना पड़े। डिफरेंट कम्युनिटी, आप देश से बाहर भी आप जा सकते हैं। टाइम इज वेरी गुड बट खर्चा इज देयर एंड माइंड योर हेल्थ। किसी भी डील को अगर आप साइन भी कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ही इससे पैसे को चुकाना भी है। इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेकर के आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इमोशनल लेवल पर जाकर के या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जाकर के या जल्दीबाजी में जाकर के किसी भी तरह का फैसला ना लें, स्पेशली रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी। पहले किराए के मकान में रहिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब बात करती हूँ मैं सेस्ट्रेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अमेजिंग टाइम। मित्रों का मिलना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, हैंग आउट करना, इस तरह की अच्छी चीज़ होगी। उसके अलावा इस वक्त आप बहुत हाई लेवल पर नेटवर्क बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल पर नेटवर्क बढ़ाएंगे इस समय अगर आप सोच रहे थे कि मुझे कोई सोशल मीडिया में एंट्री करनी है, तो हो सकता है वहाँ जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपकी जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। पैसा भी कमाएंगे और फ्रेंड्स भी बनेंगे इस समय आपके। नेटवर्क बहुत अच्छा आपको सपोर्ट से मिलने वाला है, अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको नेटवर्क का। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपका कोई नए इंसान आपकी लाइफ में भी आए, कैन बी पॉसिबल। आप डेटिंग कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा डेटिंग करना, फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना फिरना, पैसा कमाना, ये सब चीज़ें आपकी बहुत मतलब पॉजिटिव लेवल पे नजर आ रही है। बट अवॉइड द एडिक्शन और अवॉइड द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी साथ मित्रता कर लेना, उसके साथ मित्रता करने के साथ घूमना फिरना फ्रेंड साथ में, लेकिन आपको लगेगा कि सडनली आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखिए और अवॉइड द एडिक्शन। किसी भी नेटवर्क में जा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राइट और रॉन्ग है या नहीं ये लोग। किसी भी ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी मित्रता कर ली, किसी के साथ भी घूमने चले गए, इस बात को अवॉइड कीजिए। स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के रखिए। उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से भी अगर आपकी मित्रता बन रही है, या मान लीजिए सोशल मीडिया पे बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ में, तो किसी भी तरह की अपनी हिडन थिंग्स को या अपने मनी मैटर्स को, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आपको हो सकता है कि आपको चीज़ों को चेंज करें, नेटवर्क को चेंज करें, फ्रेंड सर्कल को चेंज करें। किसी भी तरह की ऐप में जाकर के क्लिक कर देना या सडनली किसी के साथ हाई लेवल पे इन्वॉल्व हो जाना या अपनी सीक्रेट्स शेयर कर लेना, इस बात का अवॉइड करना। लॉसेस हो सकते हैं किसी बड़ी चीज़ का, बट टाइम इज वेरी वेरी गुड, नो डाउट। 3rd हाउस में आ रहे हैं, अच्छी बात है। एफर्ट बनेंगे, नई चीज़ सीख सकते हैं, गाना बजाना, इस तरह की चीज़ सीख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। बट बी अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली जाके मिलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 2nd हाउस में। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आपकी कंफर्ट जोन रहेगी कि मैं दिखता कैसा हूँ, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट कि मैं मेरी जॉब कैसी है, पहली चीज़। यस, मेरी जॉब कैसी है, मुझे क्या अपनी जॉब को चेंज करना है, नहीं करना है, आपकी स्टेबिलिटी। उसके अलावा इस समय आप किसी का डेटिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट। जॉब भी मिल सकती है, जॉब चेंज भी कर सकते हैं, मन चाहिए जॉब में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको पैसा मिले, अच्छी जॉब मिले इस समय आपको, रूटीन जॉब स्टार्ट हो सकती है इस समय आपकी। आपका 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, 10th हाउस एक्टिव हो रहा है और आपका 2nd हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय। रूटीन इनकम, जॉब और पैसा इकट्ठा करने की जगह, तीनों इस वक्त आपकी चेंज हो रही है, एक्टिव हो रही है एक दिन से। घर शिफ्ट कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, घर से दूर कहीं सेट हो सकते हैं। मनी मैटर का भी अच्छा मामला है, मतलब अच्छा है। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट ना करें लालच में आकर के, किसी भी तरह का कि मुझे यहाँ से एक मैं
ब्याज पे दे दूँ, शेयर्स में लगा दूँ, जुआ वगैरह खेल लूँ, एक सडन गेन मुझे मिल जाए, उस चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। सडनली आपको बड़े लेवल पे हानि हो सकती है मनी की। लालच में आके नहीं करना कोई भी काम। करियर में जाइए, मेहनत कीजिए, स्ट्रांग बनिए, कर्मठ बनिए, तभी पैसा मिलेगा और तभी पैसा जोड़ पाएंगे आप। ऐसा कोई रिलेशनशिप भी ना अपना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो आगे जाकर के, जिससे कि आपको दुनिया को छुपाना पड़े। दुनिया से छुपाते हैं, जो चीज़ गलत होती है उसी को छुपाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, अपनी इमेज का ध्यान रखिएगा। मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे इस तरह के इलीगल मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे किसी और चीज़ की बात करूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी इमेज को संभाल के रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी कर्मठ, करियर की तरफ ध्यान दीजिए, रूटीन इनकम बढ़ सकती है और अप्लाई कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड टाइम फॉर नो डाउट, बट जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसफर करें फर्स्ट हाउस में। सबसे पहले यू फील वेरी कंफर्टेबल, फर्स्ट हाउस में वीनस आ गए हैं, एवरीथिंग इज ओके। आपका बहुत ज़्यादा बेटर टाइम होगा जबकि आप 14 तारीख के बाद में, क्योंकि अभी सन फर्स्ट हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जब सन फर्स्ट हाउस में आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और बहुत ज़्यादा दिमाग ओवरलोडेड काम करता है, मतलब एकदम हीट में रहता है वो इंसान, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। कहीं ना कहीं जब आपको इस तरह की चीज़ें होती है, जब आपको कभी इस तरह की चीज़ें होती है कि मैं हीट में, मतलब आई कैन सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, जब आपको कभी इस तरह की चीज़ें होती है, फर्स्ट हाउस में जब आते हैं सन आते हैं और जो भी आपके जो लॉर्ड है यानी कि सैटर्न है उसको कॉमर्स बना के है, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। जैसे ही सन जाएंगे यू फील वेरी कंफर्टेबल। कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत अच्छे लेवल पे खुलेगा, आपको लगेगा कि मुझे क्या काम करना है। इस समय अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे तो हो सकता है, क्योंकि मार्स विल ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस, तो मार्स कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई लेवल पर सपोर्ट करेंगे, स्पेशली आपकी फिजिकल लेवल को। यू फील वेरी कंफर्टेबल एट दैट टाइम, वेरी वेरी कंफर्टेबल। चाहे आपके करियर की बात कर लूँ, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड मार्स है, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, फ्रेंड सर्कल की जगह भी मार्स का जगह आता है, आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज जैसे ही मार्स और सैटर्न और शुक्र यानी कि वीनस तीनों फर्स्ट हाउस में आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। करियर के थ्रू की बात कर लूँ, सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, अपने दिमाग को खोलेंगे आप, मुझे बेटर क्या कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, बेटर से बेटर। एट दैट टाइम टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। करियर की बात कर लूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या फिर आपके घर की बात कर लूँ, वेरी कंफर्टेबल एट होम। हो सकता है आपको बहुत अच्छा घर मिल जाए कोई भी रहने के लिए, कैन बी पॉसिबल। स्पिरिचुअल पावर भी आपकी बहुत अच्छी फील होगी, वेरी स्पिरिचुअल रहेंगे, सब किस्मत भी साथ देगी उस समय आपका, नो डाउट। टाइम विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट अवॉइड दैट स्टार्टिंग के 7 दिन जो है 14 तारीख तक के, उस समय कोई भी फैसला मत लीजिए, स्पेशली आपके अगर रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, स्पाउस के साथ में। बी कूल, बहुत ज़्यादा एरोगेंस में आना या बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर के किसी भी तरह का फैसला ले लेना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। पैसेज वालों के लिए क्या हो रहा है, ट्रांजिट करें आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में जो वीनस है वो एक्सॉल्टेड होते हैं। आपको कहीं और डिफरेंट कम्युनिटी से कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, स्पेशली मैं बात करूँ अब्रॉड साइड की। अगर आपने अप्लाई किया था, अगर आप जाना चाहते थे, आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, यस 8th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपके विदेश में जाना या चीज़ें बदलना या सडनली कोई नई चीज़ आपके सामने आ जाना कैन बी पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर जाएं, कैन बी पॉसिबल, या फिर हो सकता है विदेश जाना बहुत ज़्यादा तय है इस समय। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको सडनली ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएं जिससे कि आपको दुनिया को ना दिखाएं कि मैं उसको चीज़ को अवॉइड करूं या ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय आपको सडन चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 12th हाउस में वीनस है। उसके अलावा कुछ हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें छूट रही है, चीज़ें बदल रही है तो छूट भी रही है, कैन बी पॉसिबल। आपको चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, तो उसको संभालिए, नया रिलेशनशिप आपको नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि किसी भी तरह के मित्र मंडली में एंट्री कर लेना, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा किसी भी तरह से अपने जॉब को चेंज करना सडनली, उस बात को भी आपको अवॉइड करना
चाहिए इस समय। 12th हाउस में वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, सैटर्न के साथ में है, सन तो चले जाएंगे, मार्स आ जाएंगे वहाँ पर। लेकिन मार्स जैसे ही 12th हाउस में आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी, बीमारी या अनोइंग चीज़ों में आपकी एंट्री ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत एनर्जी फोर्स वहाँ पर आपको मिलेगा इन 12th हाउस। मैं बात करूँ पाइसेस वालों की। सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, छा गया और फिजिकली सब कुछ एवरीथिंग विल बी देयर एंड सडनली यू फील दैट कि इट वाज रॉन्ग। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ड्राइविंग में भी ध्यान रखिए, किस तरह आप ड्राइव कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। थिंग इज गुड, नो डाउट, नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। उसके अलावा मनी मैटर्स के लिए भी अच्छा समय है, पैसा जोड़ेंगे, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, फ्रेंड्स विल बी देयर, नो डाउट। बट जब बात करती हूँ मैं वीनस की और पाइसेस के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ मुझे नजर आ रही है। 12th हाउस में वीनस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन योर कंफर्ट जोन ओनली। मैं कंफर्टेबल हूँ, दैट्स ऑल, बात खत्म, मुझे किसी को मतलब नहीं। इस वाली चीज़ किससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मतलब है या नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दुनिया भी चीज़ है, मतलब इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। विदेशों से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं विदेश में, तो समय बहुत अच्छा है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ बाहर जाए, हो सकता है फ्रेंड्स सर्कल के साथ बाहर जाए, कैन बी पॉसिबल, नो डाउट। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा करना या किसी एडिक्शन में आ जाना या किसी के साथ अनोइंग पार्टनरशिप कर लेना या रिलेशनशिप बना लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्पेशली जब मार्स वहाँ जाएंगे। सन जब तक वहाँ रहेंगे तो कंट्रोल पावर में, कंट्रोलिंग में रहेगा सिस्टम सारा, बिकॉज सन कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त सैटर्न को भी, और सन की वजह से वीनस भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहते हैं। बट जैसे ही सन चले जाएंगे, मार्स के आने के बाद भी चीज़ें उधर सडनली मैं तो ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, फर्स्ट हाउस में सन आ जाएंगे उस समय, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी तरह का डिटैचमेंट विथ योर स्पाउस, डिवोर्स, अलग हो जाना अपने गुस्से की वजह से या क्रूअल वाली हरकतों की वजह से, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मेरा छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस। टाइम इज़ वेरी गुड। अगर मैं अर्निंग प्रोसेस की बात करें तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, बट वीनस है, कहीं ना कहीं आप भावात्मक में आकर के, आप प्यार में जाकर के कोई भी गलत फैसला ना लें। वीनस को बेटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचिए। उसके अलावा अपने आप को क्लीन रखिए, अपने घर को क्लीन रखिए, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखिए। उसके अलावा आपका जो पार्टनर है उसकी वैल्यू कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।